नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायनों में वैश्विक नेता हैं, क्योंकि वह सिर्फ भारत की समस्याओं के समाधान में ही नहीं जुटे रहते, बल्कि किसी वैश्विक संकट का भी कैसे समाधान निकालकर दुनिया को राहत पहुंचाई जा सकती है, इसका भी प्रयास करते रहते हैं। इस बात का एक सशक्त उदाहरण सामने आया है। पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस पर प्रभाव पड़ा और यूक्रेन युद्ध के संबंध में एक वैश्विक आपदा को रोका जा सका। हम आपको याद दिला दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दे चुके थे और किसी की बात सुनने के मूड में ही नहीं थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है और बातचीत से मसले को सुलझाया जाना चाहिए। जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी थी, तब पश्चिमी देश पुतिन को चेतावनी दे रहे थे कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो इसकी बड़ी कीमत रूस को भी चुकानी पड़ेगी। सभी ओर से हो रही गर्मा गर्मी के चलते दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की और उन्हीं के समझाने पर पुतिन का गुस्सा शांत हुआ था। पुतिन और मोदी के बीच दोस्ती जगजाहिर है और इसी दोस्ती की लाज रखते हुए पुतिन ने परमाणु हमले के फैसले को पलट दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी वजह से एक वैश्विक आपदा टल गई। अब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान ने भी बर्न्स की बात की पुष्टि कर दी है। ऑस्ट्रिया के डाई प्रेस को दिए साक्षात्कार में जयशंकर ने यूक्रेन संकट के बारे में एक सवाल के जवाब में स्थिति को सामान्य बनाने में योगदान देने की तैयारी का संकेत देते हुए जो बड़ी बात कही है वह यह है कि भारत ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के आसपास स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास किया और मॉस्को और कीव के बीच खाद्यान्न समझौते में मदद भी की। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि रूस की ओर से किए जाने वाले विस्फोटों और गोलीबारी ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास के इलाके को पिछले साल नवंबर महीने के आखिर में हिला दिया था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इस तरह के हमलों से एक बड़ी परमाणु आपदा का खतरा पैदा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने कहा था कि परमाणु दुर्घटना को रोकने में मदद के उपायों की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन रूस पर इस बात की धुन सवार थी कि यूक्रेन को किसी भी कीमत पर सबक सिखाना है, तो दूसरी ओर युद्ध से बर्बाद हो चुके देश यूक्रेन से मौत का खौफ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले की परवाह नहीं दिख रही थी। लेकिन यदि वहां किसी प्रकार का हमला होता और विकिरण फैलता तो दुनिया के कई देशों को नुकसान उठाना पड़ता। वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हो चुके नरेंद्र मोदी ही इस खतरे को टलवा सकते थे, जिसमें वह कामयाब रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।